दिया गया युवाओं पे, ध्यान नहीं दिया गया किसानों। ये बाप एक ऐसी चीज है जो खुद की जिंदगी से बेहतर चाहता है बच्चे की जिंदगी। चेयरमैन साहब का क्या कोई जवाब ढंग का उनके पास हो तो देकर दिखाएं। चेयरमैन है कि इन्विजिलेटर है? 45,000 रुपए में हम आपको एग्जैक्ट पेपर दे देंगे। सरकारी नौकरियां होती किस लिए हैं? तो वो सोचता है कि चलिए कुछ साल मेहनत कर लेता हूं, एक उम्मीद से सरकारी नौकरी की तैयारी में आता है तो पता चलता है यहाँ अलग तरीके का शोषण है, टॉर्चर है, नियोजित तरीके से सपनों को चल दिया जा रहा है कि बस एडुकेटेड जिसके अंदर फिट हो सके। भाई उसको सेंटर का दर्जा किसने दिया जिसके पास पावर बैकअप नहीं था? रोज आकर चेयरमैन साहब नोटिस जारी कर रहे हैं। दुख लगता है कि जिन लोगों को आपने इतना बड़ा बना, उनके पास आपके लिए 10 लाख रुपए नहीं खर्च करने के कि जो भी बच्चों की मदद करेगा उनके लिए स्वर्णिम वीडियो बनाई जाएगी स्पेशली। एक नोटिस में ये कहते हैं सेंटर 207 है, एक नोटिस में ये कहते हैं सेंटर 227 है, यानी 33 सेंटर आपने बाद में कैंसिल किए। स्टूडेंट को सेंटर से धक्के मार के किस तरीके से बाहर निकाला जाए। ना वक्त नमस्कार का है ना वक्त स्वागत का है, और मैं ये वीडियो भी बनाना नहीं चाहता, बट मैं देख रहा हूं कि सोशल मीडिया पे तमाम तरीके की बातें, तमाम तरीके की शंका, तमाम तरीके के डर विद्यार्थियों के मन में है कि क्या होगा आखिर, क्या सब शांत हो गया है, तरफ खामोशी है। मैं ये चाहता हूं, आप हमेशा से मुझे जानते हैं कि मेरा मकसद कभी ये नहीं है कि मैं चर्चा में हूं, मेरा मकसद सूरत को बदलना है। और मेरी ये खामोशी देखना किस कदर चीत्कार मचाएगी आगे आने वाले वक्त में। आप हैरान रह जाएंगे जान करके कि मैं उस वक्त में क्या कर रहा था। मगर मैंने आज फिर भी ये सोचा कि अगर आप यही चाहते हैं कि मैं वीडियो बना करके आप सबके दर्द को बयां करूं तो ठीक है, मुझे अच्छा लगेगा आपके लिए ये करना भी। एक लाइन से शुरुआत करूंगा कि आईने का आविष्कार करके फिल्टर का उपयोग करना ये दिखा रहा है कि हम कैसे ईमानदारी से, सच्चाई से दूर भाग रहे हैं। देश का एजुकेशन सिस्टम इतना कमजोर रहा कि वो इस ग्रेजुएट यूथ को ना तो स्किल लर्निंग दे पाया, ना कुछ इनोवेशन दे पाया। आपको जान करके हैरानी होगी कि भारत जैसा विशाल देश आज रिसर्च और डेवलपमेंट पे जीडीपी का 0.7% खर्च करता है, जबकि बाकी के देश 3 से 4% खर्च करते हैं। आज क्यों हमारे देश का अच्छा इंजीनियर देश से बाहर जाकर नौकरी कर रहा है और बाकी के देशों की इकोनॉमी को मजबूत कर रहा है? क्योंकि उसे यहाँ अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, नहीं तो वो इस देश को भी आगे लेके जा सकता था। आज हमारे देश में कंपनियां कर क्या रही हैं? सिर्फ सर्विस प्रोवाइडर है। आपने कभी सोचा कि हम क्यों माइक्रोसॉफ्ट जैसा कुछ नहीं बना पाए? आपने कभी सोचा कि हम क्यों टेस्ला जैसा कुछ नहीं बना पाए? आपने कभी सोचा कि हम क्यों एनवीडिया ग्राफिक्स जैसा कुछ नहीं बना पाए? आज हमारा देश दूसरे देशों के प्रोडक्ट पे डिपेंडेंट है। क्या ये अडानी अंबानी मिलकर के आप बता सकते हैं कि कोई ऐसा प्रोडक्ट बनाए होंगे जिससे बाकी के देशों पे भी डिपेंडेंसी हो? कल मैं अपने एक मित्र से बात कर रहा था, जर्मन में रहता है, ध्रुव राठी नहीं है, पहले बता देता हूं। उससे मेरी जब इस टॉपिक पे बात हो रही थी तो वो कह रहा था कि जो जर्मन में नाले हैं और नाले के ऊपर जो ढक्कन है, उस ढक्कन पे जब मैं मेड इन इंडिया देखता हूं पैदल चलते हुए तो मुझे खराब लगता है। वो वहां जॉब करता है। क्या हम मेड इन इंडिया क्यों किसी बड़ी चीज पे नहीं लिखवा पाए यार? और आज हमारे रेल मंत्री मेड इन इंडिया एप्पल बोल बोल के चिल्ला रहे हैं। कोई प्रोडक्ट जब मेड इन इंडिया बनता है तो वो सस्ता हो जाता है। क्या आईफोन सस्ता हुआ है? नहीं, लेकिन वो खुश हो रहे हैं। रेल मंत्री को जिस पे बात करनी चाहिए कि रेलवे लगातार पटरी से उतरी हुई है, रेलवे में वैकेंसी नहीं भरी जा रही है, इतने स्टाफ की कमी है, रेलवे वो ठीक तरीके से एग्जाम नहीं करा पा रहा है, एग्जाम कराने के बाद ठीक टाइम पे रिजल्ट नहीं निकाल पा रहा है, ज्वाइनिंग नहीं दे पाया, वो रेल मंत्री किस चीज पे बात कर रहा है? खुश हो जाइए, मोदी जी के नेतृत्व में एप्पल मेड इन इंडिया हो गया है। सेलिब्रेट करना चाहिए। इसके लिए तो एक बड़ी पार्टी होनी चाहिए जिसमें जिनपिंग, डोनाल्ड ट्रंप, एलन मस्क सबको आना चाहिए। नहीं, क्योंकि एप्पल मेड इन इंडिया हो गया है। देखूंगा मैं भी जब एप्पल अभी आएगा तो उस पर मेड इन इंडिया कहां लिखा है खोल करके। क्यों मैं ये रिसर्च और डेवलपमेंट वाली जो मैंने बात कही वो मैंने इसीलिए कही क्योंकि भारत ने ध्यान नहीं दिया। आज हमारे देश के बड़े बड़े उद्योगपति, चाहे वो अडानी हो या अंबानी हो, ये सरकार की नीतियों की वजह से अमीर बने हुए हैं। आज ये टॉप 10 से बाहर निकले, कल टॉप 100 से भी निकलेंगे। मैं ऐसे कई उद्योगपतियों को जानता हूं। आप जेपी साहब को ले लीजिए, जिन्होंने मायावती काल में अपने आप को इतना ऊपर पहुंचाया, और जब सरकार बदली तो आज जेपी साहब गायब है। कितनी कंपनियां उनकी दिवालिया घोषित हो गई। तो हमारे देश के तो उद्योगपति भी सरकार की नीतियों के भरोसे पल रहे हैं। एलन मस्क को मतलब नहीं है, वो चाहे डोनाल्ड ट्रंप आ जाए चाहे बाइडेन आ जाए, सब उसकी जी हुजूरी करेंगे क्योंकि उसने दूसरे देशों तक को अपने प्रोडक्ट का डिपेंडेंट बनाया है। ये होती है एंटरप्रेन्योरशिप, वो नहीं जो अडानी और अंबानी इस देश में कर रहे हैं।